तेनालीरामन की ईमानदारी का पुरस्कार। तेनालीरामा से चिढ़ने वाले कुछ ब्राह्मण एक दिन राजगुरु के पास पहुंचे, क्योंकि वे सभी अच्छी तरह जानते थे कि राजगुरु तेनालीरामा के पक्के विरोधी हैं और तेनालीराम से बदला लेने में वो उनकी मदद जरूर करेंगे। राजगुरु और ब्राह्मणों ने मिलकर सोचा कि क्यों न तेनालीरामा को अपना शिष्य बनाने का बहाना किया जाए। शिष्य बनाने के नियमानुसार तेनालीरामा के शरीर को दागा जाएगा और इस प्रकार हमारा बदला भी पूरा हो जाएगा। फिर राजगुरु उसे निम्न कोटि का ब्राह्मण बताकर अपना शिष्य बनाने से इनकार कर देंगे। अगले ही दिन राजगुरु ने तेनालीरामा को अपना शिष्य बनाने की बात बताने के लिए उसे अपने घर पर बुलवाया। चतुर तेनालीराम राजगुरु की बात सुनकर तुरंत समझ गया कि दाल में जरूर कुछ काला है। आप मुझे अपना शिष्य कब बनाएंगे? तेनालीरामा ने कुछ इस अंदाज में पूछा कि राजगुरु को उस पर बिल्कुल भी शक न हो। इस मंगलवार को मैं तुम्हें अपना शिष्य बनाऊंगा। उस दिन तुम स्नान करके मेरे द्वारा दिए गए नए वस्त्र धारण करके मेरे पास आ जाना। उसके बाद तुम्हें 100 स्वर्ण मुद्राएं भी दी जाएगी। उसके बाद विधिवत तरीके से मैं तुम्हें अपना शिष्य स्वीकार कर लूँगा। राजगुरु ने कहा, ठीक है, मैं उस दिन आपके घर आ जाऊँगा। इतना कहकर तेनालीराम अपने घर चला गया। घर पहुंचकर उसने यही सब बातें अपनी पत्नी को बता दी। तब उसकी पत्नी बोली, आपको राजगुरु की ये बातें नहीं माननी चाहिए थी, क्योंकि राजगुरु बिना किसी मतलब के कभी कुछ नहीं करता। इसमें उसकी जरूर कोई न कोई चाल होगी। तेनालीरामा ने कहा, राजगुरु को तो मैं देख लूँगा। अगर वो शेर है तो मैं सवा शेर हूँ। अच्छा, तो फिर आप क्या करेंगे? पत्नी ने पूछा। तब तेनालीराम बोला कि कुछ दिन पहले कुछ ब्राह्मण राजगुरु के यहाँ सभा करने गए थे, जिनमें से सोमदत्त नाम के ब्राह्मण को मैं अच्छी तरह जानता हूँ। उसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। मैं उसे कुछ स्वर्ण मुद्राओं का लालच देकर राजगुरु के यहाँ हुई सारी बातों के बारे में पूछ लूँगा। अगले ही दिन तेनालीरामन सोमदत्त के यहाँ पहुँच गया। कुछ देर इधर उधर की बातें करने के बाद उसने सोमदत्त को 10 स्वर्ण मुद्राएं देते हुए कहा, मुझे तुम्हारी आर्थिक दशा ठीक नहीं लग रही है, इसलिए तुम ये मुद्राएं रख लो और मुझे राजगुरु के घर हुई सारी बातें बता दो। सोमदत्त घबराते हुए बोला, मुझे नहीं पता। तब तेनालीरामा ने जोर देते हुए कहा, तुम क्यों नहीं बता सकते? आखिर तुम भी तो उस सभा में उपस्थित थे। मैं किसी को कानों कान खबर तक नहीं होने दूंगा कि तुमने मुझे कुछ बताया है। तेनालीरामन ने भरोसा दिलाया। तब जाकर सोमदत्त ने स्वर्ण मुद्राएं लेते हुए तेनालीराम को सभा में हुई सारी बातों से अवगत करा दिया। समय बीता और मंगलवार का दिन आ गया। तेनालीरामा सुबह जल्दी उठकर स्नान ध्यान करके राजगुरु के घर की ओर चल पड़ा। राजगुरु के घर पहुंचकर उसने राजगुरु द्वारा दिए गए सुंदर वस्त्र धारण कर लिए। इसके बाद राजगुरु ने उसे 100 स्वर्ण मुद्राएं देकर बैठने के लिए कहा, क्योंकि नियम के अनुसार अब तेनालीरामा को शंख और लोहे के चक्र से दागा जाना था, इसीलिए उन्हें आग में तपाया जा रहा था। जैसे ही शंख और लोहे के चक्र पूरी तरह तप गए, तभी तेनालीरामा ने 50 स्वर्ण मुद्राएं राजगुरु की ओर फेंकते हुए कहा, राजगुरु जी, आपका आधा शिष्य बनना ही बहुत है, इसीलिए आप आधी मुद्राएं वापस रख लीजिए। इतना कहकर तेनालीरामा वहां से भाग गया। अब राजगुरु और ब्राह्मण भी तपे हुए शंख और लोहे का चक्र लेकर तेनालीरामा के पीछे पीछे दौड़ने लगे। यह नज़ारा देखने के लिए रास्ते में काफ़ी भीड़ इकट्ठा हो चुकी थी। तेनालीरामा भागते भागते महाराज के पास पहुंच गया और हाथ जोड़कर बोला, महाराज न्याय करे। दरअसल मुझे राजगुरु का शिष्य बनाया जा रहा था कि अचानक मुझे याद आया कि मैं तो उनका शिष्य नहीं बन सकता, क्योंकि मैं तो निम्न कोटि का ब्राह्मण हूँ। वैदिक ब्राह्मण ही राजगुरु का शिष्य बन सकता है। इसीलिए आधी विधि होने के कारण मैंने 50 स्वर्ण मुद्राएं रख ली और 50 स्वर्ण मुद्राएं राजगुरु को वापस दे दी। फिर भी वह मुझे शंख और चक्र से दागने के लिए मेरे पीछे आ रहे हैं। मेरी रक्षा करें। तभी राजगुरु और सभी ब्राह्मण भी वहां आ पहुंचे, तो महाराज के पूछने पर राजगुरु को स्वीकारना पड़ा कि तेनालीरामा उनका शिष्य नहीं बन सकता। राजगुरु ने असली बात छिपाते हुए और महाराज से क्षमा मांगते हुए कहा, क्षमा करें महाराज, मैं भूल गया था कि तेनालीरामा निम्न कोटि का ब्राह्मण है। तभी महाराज ने राजगुरु की बात को काटते हुए कहा, राजगुरु जी, भले ही आप भूल गए थे, लेकिन तेनालीरामा ने ईमानदारी दिखाई। तेनालीरामा की ईमानदारी के लिए उसे इनाम तो मिलना ही चाहिए। इतना कहते ही महाराज ने तेनालीरामा को 1000 स्वर्ण मुद्राएं इनाम के तौर पर दे दी। बेचारे राजगुरु और ब्राह्मणों की बदला लेने की योजना तो धरी की धरी ही रह गई। दोस्तों, कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
अगर कहानी पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपसे मिलूंगी अपने अगले वीडियो में एक नई कथा कहानी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, धन्यवाद।